आइए एक एग्जांपल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट्स। अगर कर्व दे रखा है तो क्या होता है, उसके वर्किंग स्टेप्स क्या होता है उसको भी जानेंगे हम लोग जा रहे थे। तो हमारे पास जो कर्व है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, ई की पावर एक्स का कर्व है। तो इसका एसिम्प्टोट्स लिखने का तरीका क्या होता है, और इसका एसिम्प्टोट्स क्या होता है आपका y इक्वल्स टू जीरो। y इक्वल्स टू जीरो, ये जो लाइन है y इक्वल्स टू जीरो की लाइन, ये क्या किसका एसिम्प्टोट्स है, y इक्वल टू ई पावर एक्स का एक्स का एस क्या है एसिम्प्टोट्स है। क्योंकि या तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो रही है, या आप देख रहे हैं कि इस जो है इन्फिनिटी की तरफ एक्स एक्सिस को जो है एक्स को वैल्यू जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, और वाई जो है क्या है वाई इक्वल्स टू जीरो की लाइन को ये कर्व क्या कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमेशा इसके बहुत बहुत क्लोज होती हुई जाएगी अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है, तो वाई की इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है, तो ई की पावर एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या होगा, जस्ट इस ग्राफ को ही क्या कर दें हम वन की तरह जो है शिफ्ट कर दें। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, क्यों x इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू क्या है 1 है। तो अगर यहाँ पे देखें x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, e की पावर जीरो 1 प्लस 1, दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये कर्व जो है कुछ इस टाइप से जो है स्विच हो जा रहा है। ये क्या है e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ है। हमने क्या किया 1 को शिफ्ट कर दिया, तो कितने टाइम्स शिफ्ट हो गया 1 टाइम्स जो है शिफ्ट हो गया, और ये जो है ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,0। अब आपसे पूछा जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या है, तो यहाँ जरूर देख रहे हैं कि यहाँ एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि क्या है आपका ये क्या है y इक्वल्स टू जीरो की लाइन है, ये क्या है आपका y इक्वल्स टू 1 की लाइन है। तो इसका एसिम्प्टोट्स क्या है y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 वाली जो एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ये क्या है ये क्लोज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कम होती जा रही है, या कह सकते हैं आप x को इन्फिनिटी की तरफ जिस तरह से टेंड करते हुए चले जा रहे हैं, तो y जो ये कर्व है वो क्या हो जा रहा है क्लोज हो जा रहा है y इक्वल्स टू 1 का। तो आई होप आपको एसिम्प्टोट्स अगर फंक्शन जो वेल नोन फंक्शन है उसका एसिम्प्टोट्स आप कैसे निकाल सकते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ योर नॉलेज चेक। सेम प्रॉब्लम में आपको एसिम्प्टोट्स निकालना है, टू की पावर ई एक्स प्लस थ्री एंड ऑल्सो वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। तो आई होप लॉग यहाँ पे क्या है बेस ई है, तो सबका स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, सबका स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो इस केवल ग्राफ की मदद से आप एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी लिखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं ई की पावर एक्स में कौन सा एसिम्प्टोट्स है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है या वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है, तो क्या है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है। तो वाई इक्वल टू जीरो भी क्या है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है, वाई इक्वल टू वन भी क्या है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है। तो यहां भी आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन हॉरिजॉन्टल है और कौन वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो आपने क्या करेंगे इसका एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे और वो भी देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर ग्राफ फंक्शन का है तब तो हमें पता चल जाती है एसिम्प्टोट्स उस ग्राफ को प्लॉट करके, लेकिन कभी कभी जो फंक्शन जो हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो है एसिम्प्टोट्स निकालने का, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्किंग स्टेप्स क्या होते हैं किसके, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स के कैसे निकाला जाता है। तो रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स या वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करेंगे, कोई भी आपका फंक्शन दे रखा होगा उसको क्या करेंगे उसके हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को, उसके कॉफिशिएंट जो भी उसका कॉफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे हम जीरो की तरफ जो है इसको जीरो कर देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी एसिम्प्टोट्स हो जाएगी। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या किए एक्स की पावर को देखें, और सिमिलरली वर्टिकल के लिए क्या देखेंगे हम वाई के हाईएस्ट पावर को क्या करके कॉफिशिएंट को क्या करेंगे हम जीरो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वर्क है। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक फंक्शन है 4x² प्लस 9y² माइनस x² y² इक्वल टू 0। इसकी क्या करनी है हमको एसिम्प्टोट्स निकालनी है। तो सबसे पहले एसिम्प्टोट्स हम लोग क्या निकालते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे इसकी और साथ ही साथ क्या निकालेंगे इसकी वर्टिकल निकालेंगे। सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए हम क्या करेंगे x की हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है x की हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने लिए हाईएस्ट डिग्री x। हम क्या खोज रहे हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ x खोज रहे हैं। तो देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ x² है और यहाँ भी x² है, तो इसको क्या कर ले हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इस कर्व को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 4 माइनस y² x² प्लस 9y² इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सेम कर्व को इसी का कर्व को क्या है, तो यहाँ क्या करेंगे हाईएस्ट डिग्री को क्या करेंगे हम जीरो की तरफ ले जाएं। तो हाईएस्ट डिग्री के कॉफिशिएंट को, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 4 माइनस y² इक्वल टू 0। हमने क्या किया कॉफिशिएंट ऑफ x² को क्या किया है हमने जीरो किया है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या किया हमने, जीरो किया है, और यही क्या देगी हमको, आइजेंप्टोर्स देगी। तो यहाँ इसको सॉल्व कर ले, तो इसको क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ गई वाई प्लस 2 वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी वाई इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू माइनस 2। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस 2 क्या है, होगा आपका ये हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स। तरीका है इसका जो है हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स या वर्टिकल आइजेंप्टोर्स निकालने का। जस्ट क्या किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया 0 की तरफ। और सिमिलरली इसका वर्टिकल आइजेंप्टोर्स निकालने के लिए क्या करें हम लोग, नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल आइजेंप्टोर्स। वर्टिकल आइजेंप्टोर्स के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे 0 की तरफ से। तो इसको अब क्या कर ले हम लोग, यहाँ भी वाई स्क्वायर है और क्या है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या लिख सकते हैं इस चीज को, तो 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम, कंपेयर कर लें, कोफिशिएंट को एक पास कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन होगा, आप हाईएस्ट डिग्री जितने भी टर्म्स है उसको एक पास ले आएंगे। तो जैसे यहाँ क्या किया हमने, वाई स्क्वायर को के जितने भी डिग्री थे उसको हमने एक पास रख दिया। उसमें क्या किया था हमने, एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट थे उसको हमने एक पास रख दिया। चाहे वो वाई के जो है मल्टीप्लाई हो, वाई के नहीं मल्टीप्लाई हो, कोई कॉन्स्टेंट हो, कोई भी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को हम एक पास रख लें। तो यहाँ वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर लिया, एक पास कर लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज है यहाँ। तो इसको क्या करने हम वर्टिकल आइजेंप्टोर्स के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या कर दें, हम 0 कर दें। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है आपके पास, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, इसका रूट्स क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 3। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन हो गया एक्स के, एक्स इक्वल्स टू 3 और क्या हो गया माइनस 3। तो आपके पास जो है वर्टिकल आइजेंप्टोर्स क्या क्या हो गए, एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 3। तो यही क्या है आपके पास, हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स क्या हो गए, y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू माइनस 2 की लाइन, और वर्टिकल आइजेंप्टोर्स क्या हो गए, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3 की लाइन। तो अगर आपके पास जो फंक्शन है, अगर उसको ड्रॉ करना चाहेंगे, तो क्या x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3 का लाइन कौन सा लाइन है, यहाँ 3 है और ये क्या है माइनस 3 है। तो x इक्वल्स टू 3 की लाइन कौन सी है, ये लाइन है, ये x इक्वल्स टू 3 की लाइन है। x इक्वल्स टू माइनस 3 की लाइन क्या है, ये लाइन है। ये दोनों क्या है आपके वर्टिकल आइजेंप्टोर्स है। और हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स क्या है, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस 2। तो y इक्वल्स टू 2 की लाइन क्या है, ये y इक्वल्स टू 0 की लाइन होती है, ये x इक्वल्स टू 0 की लाइन होती है। तो y इक्वल्स टू 2 की लाइन कौन सी है, कोई जो है हम दूसरे कलर से यूज कर लें, आपकी सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस 2 की लाइन। तो ये जितने भी चार लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या है आपकी आइजेंप्टोर्स हैं। ये आइजेंप्टोर्स है x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू माइनस 3। ये आइजेंप्टोर्स है, मीन्स कर्व क्या होगा, इसके पैरेलल हो रहा होगा, y इक्वल्स टू 2 के पैरेलल होगा। इधर यहाँ क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू माइनस 2 के पैरेलल होगा, और साथ ही साथ x इक्वल्स टू 3 के भी पैरेलल होगा, x इक्वल्स टू माइनस 3 के भी पैरेलल होगा। तो इस टाइप का फंक्शन का आपके पास आइजेंप्टोर्स क्या है, चार आइजेंप्टोर्स निकले, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। लेकिन कभी कभी क्या ये जरूरी है हमेशा हॉरिजेंटल और वर्टिकल होंगे। भाई एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ऐसा भी केस होगा जहां या तो खाली एक हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, या दोनों आइजेंप्टोर्स नहीं हो सकता है, उसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आपको पूछा गया है इसका रेक्टेंगुलर आइजेंप्टोर्स बतानी है। रेक्टेंगुलर आइजेंप्टोर्स मींस आपको हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स भी बताना है और साथ ही साथ क्या करना है, वर्टिकल आइजेंप्टोर्स बताना है। तो क्या करेंगे, पहले आप हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री को के सारे कॉफिशिएंट को एक पास रख लेंगे। एक्स को अगर देखना है तो एक्स के सारे कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, एक पास रख लेंगे। इसी तरह से वाई का हाईएस्ट डिग्री के सारे टर्म को क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को एक पास रख लेंगे और उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें क्या हो जो है हॉरिजेंटल होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। तो इसमें भी हमें रेक्टेंगुलर आइजेंप्टोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, या तो क्या कर सकते हैं आइजेंप्टोर्स निकालने के लिए, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स। तो हॉरिजेंटल आइजेंप्टोर्स के लिए क्या करेंगे, हम हाईएस्ट डिग्री, पहले जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा एक्स की, उसको हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉफिशिएंट को एक पास रख लें। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब है, और कोई हाईएस्ट डिग्री है क्या एक्स क्यूब के, नहीं। और एक्स क्यूब का कोई और कहीं और एक्स क्यूब प्लेस है, नहीं। तो एक्स क्यूब का हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके पास, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स की, एक्स क्यूब है हाईएस्ट डिग्री। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अगर 1 को किसके इक्वेट करेंगे हम, 0 के इक्वेट करेंगे।
तो ये क्या आ गया, एक एब्सर्ड आ गया, एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। तो क्योंकि 1 0 के इक्वल होगा नहीं, एक एब्सर्ड रिजल्ट है, मीन्स क्या कहेंगे आप, सिंपल से कहेंगे ये इसका हॉरिजॉन्टल आइसोमरोस नहीं होगा, नॉट। तो सिंपल लिख लेंगे आप, हॉरिजॉन्टल आइसोमरोस नॉट पॉसिबल या नॉट अकर। क्यों? क्योंकि हमें एक एब्सर्ड रिजल्ट मिल गया, 1 किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। जी हाँ, इसी टाइप से हम खोजेंगे कि आइसोमरोस होगा या नहीं होगा। देखिए एक एब्सर्ड रिजल्ट आ गया, क्या इसका वर्टिकल होगा, वर्टिकल देखते हैं। डिग्री क्या है, तो y का हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो दिख रहा है आपको पास वाई स्क्वायर। स्टार्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड वर्टिकल आइसोमरोस। तो वर्टिकल आइसोमरोस के लिए क्या है, y की पावर क्या है, स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल आइसोमरोस। वर्टिकल आइसोमरोस के लिए क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पावर ऑफ y का देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है, वाई स्क्वायर। हाईएस्ट पावर y की क्या है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, हाईएस्ट डिग्री क्या है y की, वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर का क्या और भी कोफिशिएंट कहीं है, तो दिख रहा है नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो वाई स्क्वायर का और कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो केवल एक ही कोफिशिएंट मिला आपको, क्या, 2x, यही है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर रहे हैं हम, 0 कर रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर 2x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई। 2x की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू 0। तो एक आइसोमरोस आपको मिला, वर्टिकल आइसोमरोस, जो कि क्या है आपका, x इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो दिस इज वर्टिकल आइसोमरोस। आई होप हॉरिजॉन्टल आइसोमरोस, वर्टिकल आइसोमरोस निकालने अगर आया तो सिंपल उसका हाईएस्ट डिग्री जितना देखते हैं और सारे कॉफिशिएंट को एक पास रख लेते हैं। सबसे पहला काम ये कीजिएगा, सारे कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, एक पास रखेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को, और उसको किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के कर। अगर वर्टिकल पूछा है तो हम y का कॉफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पूछा है तो हम x का हाईएस्ट डिग्री देखते हैं और उसको क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो हो सकता हो कभी होगा आपके पास आइसोमरोस हॉरिजॉन्टल, या कभी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि अगर नहीं होगा तो उसको कैसे जानेंगे, आपके पास क्या होगा, एक एब्सर्ड रिजल्ट टाइप का होगा, 1 इक्वल्स टू 0, 9 इक्वल्स टू 0, कुछ इस टाइप से आ गया, -1 इक्वल्स टू 0, इस टाइप के रिजल्ट्स अगर आ गए तो आप देखेंगे सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल आइसोमरोस क्या है, नॉट पॉसिबल है। सिमिलरली हम लोग वर्टिकल आइसोमरोस को देखें और यहाँ देखें क्या है, x इक्वल टू 0, क्या है इसका वर्टिकल आइसोमरोस। तो नौ क्वेश्चन है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द रेक्टेंगुलर आइसोमरोस। तो रेक्टेंगुलर आइसोमरोस के लिए जाहिर सी बात है आप दो चीज निकालेंगे, क्या, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल आइसोमरोस निकालेंगे और साथ ही साथ क्या निकालेंगे आप, वर्टिकल आइसोमरोस निकालेंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब तो अभी तक हम लोग ने देखा कि आइसोमरोस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स में रेक्टेंगुलर आइसोमरोस एलवेज ऑब्लिक आइसोमरोस होते हैं। रेक्टेंगुलर आइसोमरोस को निकालने का क्या तरीका है, हॉरिजॉन्टल आइसोमरोस निकालते हैं और साथ ही साथ क्या निकालते हैं, वर्टिकल आइसोमरोस निकालते हैं। ये कब निकालते हैं, जब आपके पास एक बहुत ही बड़ा पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो तब निकालते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि अगर स्टैंडर्ड जो है फंक्शन का जो है ग्राफ पता है तो आपको सीधे ग्राफ प्लॉट करके भी आप आइसोमरोस निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग ने देखा कि रेक्टेंगुलर आइसोमरोस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे निकाला जाता है।